सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबको विश करती हूँ हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे। मैं प्रियो आया हम आज का वचन पढ़े। वचन से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। आया प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, सचमुच खुदा आपका धन्यवाद है सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर की। आज के दिन खुदावन खुदा आपने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेके ये हुआ, आपने हमें परमेश्वर पिता आजाद किया था उन सारे पापों से, ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। परमेश्वर पिता सारे शापों से, सारे पापों से हम आजाद हो सके सेनाओं के परमेश्वर पिता। दया कीजिए, मर्सी कीजिए परमेश्वर पिता। आज के वचन को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जो वचन लोगों के पास जाए तो फल लाने वाला होकर बन सके सेना परमेश्वर पिता। का वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, दया कीजिए, मर्सी कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आपका हर एक बातों में सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आदम में मजलाक होते हैं कि हर एक चीज़ को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई कीजिए होली स्पिरिट, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रो आया हम आज क्वेश्चन पढ़े प्रो। अगर मैं बताना चाहूँगी मेरे प्रो, अगर जॉन 3:16 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र भेज दिया, लेकिन जो कि उसे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमीन। सच में प्रिय, आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि 2025 साल पहले हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे श्रापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर जान दे के उन सारी चीज़ों से हमको आजाद दिलाया, छुटकारा दिलाया, ताकि हम क्या कर सके फिर, अनंत जीवन को पा सके। जो गलती, जो पाप आदम और हव्वा ने किया था फिर, उसका पाप का सजा हमें भुगतना पड़ रहा था। अब जैसे मैंने बताया कि पुराने नियम में पहले पापों की क्षमा के लिए बैलों को बलि किया करते थे, कबूतरों को बलि किया करते थे। तो फिर जब भी वो पाप करी तब भी हर एक साल 12 भेड़ों को ले जाते, बैलों को ले जाते। ऐसे तो फिर कई साल बीत जाते, कभी भी उनका पापों से आजादी नहीं मिल सकता था उन्हें। लेकिन हाँ, मैं फिर इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि परमेश्वर ने हमारे परम परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई कि मैं अपना एकलौता पुत्र दे दूंगा लोगों के लिए, ताकि जब पाप करते हैं वो सारे पापों से वो आजाद को पाए, और जो एक बार पाप की क्षमा मांगे तो परमेश्वर उन्हें माफ करे और अपने पापों से आजादी को पाए और अनंत जीवन के वारिस हो सके। अगर परमेश्वर हुआ यीशु राजा, परमेश्वर के पुत्र हमारे नहीं आते हैं प्रियो, तो पर आज क्या है, हम नरक के वारिस होते। इसलिए परमेश्वर हमको बचाने के लिए सारे श्रापों से, कर्जों से, सारे बंधनों से, श्रापों से आजाद करने के लिए परम परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए आज के दिन भेज दिया था, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। आमीन। अगर फिर हम पढ़ेंगे यहाँ वचन में मत्ती 27:46 में पढ़ेंगे तो लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे को जब भी हम सच में ये परमेश्वर उस समय अपना महसूस करें जब सारे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर उसने अपने ऊपर ले लिया था, तो उस समय ऐसा महसूस किया था कि परमेश्वर पिता ने उनको छोड़ दिया है। वो महसूस किया था कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया है। इसलिए वो कह रहे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं भी बताना चाहूंगी, जब हमने पापों को अपने ऊपर लेके घूमेंगे, अपने ऊपर लेके चलेंगे, अपने श्रापों को, अपने कर्जेस को, अपने पाप को, गुनाह को, शायद श्रापों, बंधनों को अपने ऊपर लेके चलेंगे, तो हम भी अपने जीवन में खालीपन को महसूस करेंगे। फिर आप भी कहते होंगे कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है।
जब आप अपने परेशानियों को अपने ऊपर लेके चलोगे, कि आप अपने परेशानियों को अपने ठीक करने की कोशिश करोगे प्रभु। ये आप सोचोगे कि ये ठीक हो जाए, मैं कैसे इसे ठीक करूँ, मैं कैसे कर्ज से आज़ाद हूँ, मैं कैसे ये करूँ, मैं कैसे बीमारी से चंगा हूँ, मैं कैसे अपनी फैमिली को बदलूँ। लेकिन प्रिय परमेश्वर इसलिए यहाँ कहते हैं, जब तुम अपने पास सारे पापों को अपने ऊपर ले लोगे, तुम अपना बोझ क्या कुछ समय के लिए आपको ऐसा है क्या सच में परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि क्या है पर तुम अपना बोझ अपने से सॉल्व करना चाहते हो, अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना चाहते हो। लेकिन पर मैं बोलना चाहूंगी, परमेश्वर पिता को जब अपने सारे पापों को, सारे श्रापों को, बंधनों को, जब पापों की गुनाह आप उसके सामने मानने जाओगे फिर उसकी हुजूरी में, तो परमेश्वर पिता को कहोगे, तब आप कहोगे कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर, इस पाप से, श्राप से मुझे आजाद कर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज के दिन तूने हमारे सारे पापों को, मेरे सारे पापों को, श्रापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर जान दिया था, ताकि मैं नजात पा सकूं, ताकि मैं आजाद हो सकूं, मैं फ्री हो सकूं सारे सारे पाप से, सारे श्राप से, सारे कर्ज से। तब अपने जीवन में भी आप शांति को, जब परमेश्वर को माफ करते हैं, तो आप अपने जीवन में शांति को पाते हो, छुटकारे को पाते हो। अपने जीवन में आप एक शांति, अलग सा पीस परमेश्वर की ओर से, जो स्वर्गीय शांति होती है, वो आपको मिलती है प्रियो। तब आप कहते हो, फिर एक दिल में आपको सुकून मिलता है कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, अब मैं शांति से हूँ, मैं अपने जीवन में शांति को महसूस कर पाऊँ। इससे पहले जब पाप में थे, तो आप सोच रहे थे कि ये दुख मैं हल कर लूँ, समस्याओं को कैसे अपनी फैमिली को बदल लूँ। कोई आपकी फैमिली नशे में है, आप बाबू से कहे आप छोड़ दे, दारू छोड़ दे, नशे छोड़ दे, कि प्रभु आपकी बस की बात नहीं हो, परमेश्वर पिता ही उस पर मर्सी, अनुग्रह करते हैं, ग्रेस करते हैं, तब वो अपने उस नशे से आज़ाद हो सकता है। आप क्या करो, आप खुद पे भरोसा नहीं करो, आप परमेश्वर पिता पे भरोसा करो, यीशु मसीह पे भरोसा कर रहे हो। और जब परमेश्वर पिता आपकी ओर से लड़ते हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है, आप अपने जीवन में शांति को महसूस करते हो, हल्का महसूस करते हो। इसलिए प्रियो, जब यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे कि हे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं प्रियो मैं बताना चाहूँगी, जब मैं बहुत बीमार थी प्रियो, जून 2024 में, तो मैं उस बीमारी को अपने से ठीक अपने ऊपर मेरे ऊपर थी, मैं उसे ठीक करने की कोशिश की थी। मैं कह रही हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मुझे ऐसा कि अब तक मेरी जान छूटने वाली है, मैं नहीं बच पाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा था प्रो। लेकिन जब मैंने कहा हे परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया, फिर मैंने एक वचन याद किया कि वो परमेश्वर के वचन है कि आप हमें कभी ना छोड़ते ना कभी त्यागते, और जगत के अंत सदैव आप हमारे साथ हो परमेश्वर। आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। आपने हमारे सारे पापों को, श्रापों, बीमारियों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर जान दिया है। मैंने सारे वचनों को बोला प्रियो, फिर मैं अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए मैंने उस शांति को पाया है प्रियो, फिर मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी प्रियो। इसलिए इसी प्रकार बताना चाहूँगी, जब अपने दुखों को अपने से ठीक करने की कोशिश करोगे प्रियो, तो आपके जीवन में शांति को ही पाओगे। फिर आप परमेश्वर को कह सकते हो, जब अपनी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, जब अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहोगे, तो आप परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपके जीवन में उस समय शांति नहीं होती है जब अपनी लड़ाई को हम खुद लड़ते हैं तो प्रियो। लेकिन उस सारी चिंताओं को, सारे बोझों को किसको देना, हमको परमेश्वर पिता के ऊपर सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, तो सारी चिंताओं के मेरे ऊपर क्या करो, सौंप दो, डाल दो, तो मेरी सारी चिंताओं में पर सौंप दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए प्रभु आज के दिन ही परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पापों को, श्रापों को अपने पल्ले के क्रूस पर जान दिया था, ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम नजात पाए, ताकि उस जो आदम हवा जो पाप किया था उसका सजा हम ना भुगते प्रियो, और हम अनंत वारिस हो सके, अनंत जीवन का वारिस हो सके। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है कि परमेश्वर पिता अनंत जीवन देने के लिए क्या है, यहाँ आए। मेरे को ये हुआ, परमेश्वर हमको इतना बचाने की कोशिश की, इतना हमको बचाना चाहते थे कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है प्रभु, उन्होंने उन्हें भेज दिया, उसके प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेज दिया।
ताकि हम बचाए जाए। आमीन। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु। उन्होंने किसी हिंदू से किसी से भी नहीं, किसी हिंदू मुस्लिम से प्यार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जगत से प्रेम को किया है प्रभु। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु बोलना चाहूँ कि अगर आज अपनी सारी चिंताओं को अपने पर लेकर के चल रहे हैं तो बोलना चाहूँ कि आज परमेश्वर को अपनी सारी चिंताओं को सौंप दीजिए। परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेंगे, आपको अपने आनंद से भरेंगे। आमीन। जब आप अपने ऊपर ऐसे जब आप और आज के दिन पे आप मैं बोलना चाहूँगी कि आप देख सकते 3 बजे के बीच, 4 बजे, 5 बजे के बीच धूप चला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे भी ऐसा होता है, फिर जब परमेश्वर ने प्राण छोड़ दिए थे तो सारे वहाँ के जमीन 2 हिस्सों में बँट चुके थे। एक प्रकार का मान लो आप एक प्रकार का भूकंप टाइप का हुआ था फिर उधर, जब परमेश्वर ने प्राण को छोड़ा था। और आज आप नोटिस करते कि हर साल गुड फ्राइडे के दिन ऐसा होता है प्रभु, कि सचमुच हमारे परमेश्वर जीवित है और उन्होंने आज हमारे लिए अपने जान को, प्राण को दिया था ताकि हम बचाए जाए, हम नष्ट ना हो सके और हमारे जीवन के वारिस हो सके। क्या परमेश्वर अगर यीशु मसीह अगर यहाँ नहीं आते प्रभु हमको बचाने तो हम आज नरक के वारिस होते। उस आदम का हव्वा के पाप को हम आज भुगतते होते हैं प्रभु। लेकिन हमारे परमेश्वर पिता ने हमें क्या किया, हमको छुटकारा दिया, नजात दिलाया। इसलिए मैं गुड न्यूज़ लेकर के आना वो आकर के आपके पास लाई हूँ। अगर कोई बीमारी से, कोई तकलीफ से, कोई ऐसे हालात से गुजर रहे हैं प्रभु, आप टूटेपन से गुजरे तो बोलना चाहूँगी आप अपनी समस्याओं को अपने पास तक नहीं रखिए, आप परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, उसको भी सारी चिंताओं को सौंपिए। परमेश्वर आपको अपनी उस सारे पापों को मान करके परमेश्वर क्षमा मांगे, परमेश्वर को माफ़ करेंगे। मैं ही बहुत बड़ी पापी रही प्रभु, मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगा, परमेश्वर मुझे माफ़ किया और परमेश्वर के मैं आज काम को, सेवा को कर पाती हूँ। और परमेश्वर भी जैसे मुझे इस्तेमाल करते वो आपको भी यूज़ कर सकते हैं प्रभु अपने राज्य के लिए। मुझे ऐसे में सबसे दुनिया की बड़ी पापी मैं ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर में इतने बड़े बड़े पापों को माफ़, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के, चाहे अधवानी रंग के भी तो भी वो क्षमा हो जाएंगे। आमीन। तो आप हमने हमने जो भी पाप किया है, अब ऐसा पाप हो सकता है जो अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, हमने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, लेकिन वो चीज़ आप परमेश्वर की हुजूरी में जाके युवा को बताते हो। परमेश्वर ऐसे नहीं है अगर आप किसी को चीज़ बता दें, कुछ गुप्त पाप किया तो हो सकता है वो दूसरे को बता दें फिर किसने ऐसा पाप किया है। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में जाओगे तो परमेश्वर कभी उस पाप को स्मरण नहीं करते हैं फिर। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप को उदासी से लेकर जो दूर फेंक दूंगा, उसे कभी पीछे मुड़ के मैं नहीं देखूंगा। सच में परमेश्वर कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं, परमेश्वर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखते जो आपने किया है। शैतान याद दिलाते देख तेरे बेटे ने यह पाप किया है, तो परमेश्वर कहते हैं कौन सा पाप किया, मुझे इसके पाप के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसलिए प्रियो आप अपने पाप को लेकर के जाइए परमेश्वर के पास, उससे माफ़ी मांगी। परमेश्वर आपको क्षमा करने के तैयार है, वो आपके दिल के द्वार खटखटा रहे। क्या आप परमेश्वर के पास जाएंगे तैयार है गुनाहों की माफ़ी के लिए? जैसे परमेश्वर ने आज के दिन हमारे सारे पापों को, अपने पश्चापों को ले लिया और क्रूस पर जान दिया ताकि हम बचाएगा। और सच प्रियो हम आज परमेश्वर के पास जाते तो हमें माफ़ करते हैं। जब परमेश्वर की हुजूरी में ऐसे बने रहेंगे प्रभु तो हमें अनंत जीवन परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में, जब इस धरती को हम छोड़ के जाएंगे, हमें समय पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर पिता हमको अन्य राज्य के वारिस बनाएंगे। उसके राज्य के वारिस से परमेश्वर हमको स्वर्ग में रहने का स्थान देंगे प्रभु, और सदैव हम परमेश्वर की हुजूरी में उसके साथ रहेंगे, उसकी महिमा वहाँ करते रहेंगे। इससे पहले प्रभु परमेश्वर का वचन कहते कि दिन बहुत बुरे हैं, आप जाइए। आपको कुछ भी पता नहीं प्रयोग कब क्या हो जाए, लेकिन आप जाइए, कब परमेश्वर हमारे आ जाए। इसलिए आप तुरंत उसी घड़ी जाइए प्रयोग, परमेश्वर से माफ़ी को मांगिए। परमेश्वर को क्षमा करने के तत्पर है, वो तैयार है। जिस तरह जब परमेश्वर को सूली पर लटकाया जाता है प्रभु, एक ने दो को आजू बाजू लटकाया था, परमेश्वर यीशु राजा बीच में थे, लेकिन
एक तरफ का डाकू कहते हैं, 2 डाकुओं को सूली पे वहाँ भी चढ़ाया गया था। तो वहाँ एक डाकू कहते हैं प्रभु, अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो हमको ही बचा ले, अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो हमको ही बचा ले। और एक वहाँ कहते हैं प्रभु, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, और जब आप स्वर्ग के राज्य में आओगे तो मुझे स्मरण करना, मुझे स्वर्ग के राज्य का वारिस बना देना, मुझे स्वर्ग में स्थान देना परमेश्वर। और सच में प्रभु, परमेश्वर ने ये कहा कि मैं जब आऊँगा तुझे ले जाऊँगा। परमेश्वर तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के लोक में, मतलब मेरे साथ होगा। वहाँ क्या क्या एक परमेश्वर पे दोष लगा रहा है, एक अन्य गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, और क्या हुआ, स्वर्ग का राज्य का वारिस हो गया। उस तरह बोलना चाहूँगी, क्या परमेश्वर क्या दोष लगा रहे कि हे परमेश्वर तू ये नहीं करता, हे परमेश्वर तू वो नहीं करता, हे परमेश्वर तू हमें इस बीमारी से आज़ाद नहीं करता, हे परमेश्वर मेरी फैमिली को क्यों नहीं बदलता। तो आप दोष लगाए परमेश्वर बाबा, तो हो सकता है आप स्वर्ग के राज्य को मिस कर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में जाओगे, उससे माफ़ी मांगने, गुनाहों को मान के पिरो, उस डाकू के समान गुनाहों को मान लोगे, तो परमेश्वर भी आपको अपने साथ स्वर्ग के लोक में ले जाएंगे। आमीन। तो धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। उन्हें क्या अगुवाई क्या आया प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर, सुंदर से दिन के लिए खुदावन, ससुर खुदावन, सुंदर से दिन के धन्यवाद कि आज के दिन आपने हमारे लिए हमने जान दिया था ताकि आप में हम बचाए जाए। खुदावन खुदा परमेश्वर, अगर आप हमारे जीवन आप नहीं आते इस धरती पृथ्वी पर, तो हम ससुर खुदावन नरक के वारिस हो जाते हुआ परमेश्वर। पाप को जो आदम हवा ने किया था उसे हम भुगतते रहते। सेनाओं के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो परमेश्वर हमने डरते खुदा कि हमने गुप्त पाप किया, ऐसे पाप जो इसको कोई भी नहीं जानता, मैं बोलना चाहूँगी ऐसा उनको मन दीजिए को आपके पास आ सके, हमें सारे गुनाहों की माफ़ी को आप आपसे मांग सके, ताकि क्षमा पा सके, वो भी आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके, ताकि वो अनंत जीवन को आपके द्वारा पा सके, अपने जीवन में शांति को पा सके। सेनाओं के परमेश्वर, वो आपको मान सके। सेनाओं के परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो बीमार लाचार है परमेश्वर को छू के चंगा कीजिए। खुदावन खुदा परमेश्वर, चंगे होके चंगाई पा के आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर। जो आते जाते उनके संग साथ है परमेश्वर, एक एक के आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज के गुड फ्राइडे के दिन के लिए हम आपको शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें आपने प्राणों को हमारे खातिर दे दिया, कि सच में खुदावन आपका प्रेम सच्चा है, आप सच्चे परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे सच्चा है। लोग हमें कहते कि हम आपको सच्चे प्यार करते, लेकिन हम एक दिन छोड़ देते हैं खुदावा, लेकिन आपका प्यार ना कभी छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला, सदैव जगत के अंत सदैव हमारे साथ रहने वाला है, और जगत के अंत आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद यीशु राजा, इनके सारे पाप और गुनाहों के जो वो आपके पास आए, आप उनको माफ़ और क्षमा कीजिए खुदावन, क्योंकि आपने कोई क्रिश्चियनों के लिए, कोई हिंदू मुस्लिमों के लिए, पंजाबियों के लिए नहीं, परंतु हमने सारे जगत के लिए खुदा ने प्राण को, हमने जान को हमारे खातिर दे दिया। पिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को आपने हमारे लिए भेज दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए खुदा परमेश्वर को शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद सभी को आपके पवित्र हाथों में शब्द के लहू के बाड़े में परमेश्वर छिपा लेती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आज सबको प्रेज लॉर्ड। मैं फिर से आपको विश करना चाहूँगी हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे, और आप बहुत ब्लेस्ड है परमेश्वर में, आमीन। आप सबको प्रेज लॉर्ड।